March, you are the most successful life in this month. March, you are the month of success. सो दोस्तों, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है मार्च डिक्लेरेशन के बारे में कि मार्च डिक्लेरेशन में हम ऐसा क्या करें जिससे कि चीज़ें हमारी इजी तरीके से मैनिफेस्ट हों, चीज़ें हमारी एडवांस तरीके से मैनिफेस्ट हों। सो आज मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट को रिवील करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ एक पावरफुल मेथड शेयर करने वाली हूँ जो मैं पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रही हूँ और वो मेरे लिए 100% काम करता है। और आज वही सीक्रेट मैं आपके साथ रिवील करने वाली हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएँ। इवन कि मैं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एडवांस में मैनिफेस्ट कर पाएँ, क्योंकि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है, उसमें आपने ढेर सारा प्यार दिया हुआ है, जिसमें मैंने बोला है कि 2024 में मैंने एडवांस तरीके से चीज़ों को किस तरीके से मैनिफेस्ट किया है। सो आप वो वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको जो लोग मेरी न्यू मैजिकल फैमिली में उनको थोड़ा बता दूँ कि जो मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था 2024 का, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2025 में पूरी होने चाहिए, बट मेरे साथ कुछ ऐसा मैजिक हुआ कि जो मुझे लग रहा था कि 2025 की फरवरी में, मार्च में या जनवरी में ये चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल हो पाएंगी, वो मेरे लिए लास्ट दिसंबर यानी कि दिसंबर 2024 में 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में वो जो मेरी 2025 में चीज़ें पूरी होने वाली थी, वो मैनिफेस्टेशन मेरी 2024 लास्ट दिसंबर में हुई है। तो ये 2024 का जो साल है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रहा है और मैं चाहती हूँ कि अगर ये मैजिक मेरे साथ काम किया है तो ये मैजिक आपके साथ भी काम करना चाहिए। तो वो सीक्रेट मैं आपके साथ रिवील करूँगी। सो मेरी मैजिकल फैमिली, मार्च कैसा होना चाहिए। तो 4 बजे उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रह रहे हैं, स्किन केयर कर रहे हैं, हेयर केयर कर रहे हैं, अपने आप की केयर कर रहे हैं, लाइफ में अबंडेंस को महसूस कर रहे हैं, लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लाइफ में अबंडेंस में मनी आ रहा है, अपनी लाइफ को खुल के जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की हाई वाइब्रेशन होती है तो ज़रा सोचिए कि पूरे मंथ अगर हम इस हाई वाइब्रेशन के वर्ड्स को बोलेंगे, उसको रिपीट करेंगे, तब हमारी लाइफ कैसी होगी। क्योंकि रिपीटेशन का ना एक बहुत बड़ा खेल है मैनिफेस्टेशन में। जब आप चीज़ों को बार बार रिपीट करते हो ना, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें पूरी तरीके से वो चीज़ें बैठ जाती हैं। आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, वो चीज़ों में फ़र्क करना नहीं जानता है कि क्या रियल है, क्या फेक है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि जब आप एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप मूवी देखते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो कह रहा है कि मूवी फेक है। बट सिनेमा हॉल में आप मूवी को देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बार बार रिपीटेशन होता है, आपके आंख से आंसू आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस घटना को रियल मान लेता है और आपके आंख से आंसू आ जाते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं रिपीटेशन की, क्योंकि आप बार बार वही सीन मूवी में देख रहे हो और आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। और यही चीज़ें हैं हमारी लाइफ में कि हम जब चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीज़ों पे बिलीव कर पाता है। तो जो मैंने आपसे लाइन्स बोली हैं कि आप लाइफ में मज़े कर रहे हैं, लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप इन वर्ड्स को बार बार बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो इन सारी चीज़ों पर बिलीव करेगा। और जब आपकी लाइफ में बिलीव बढ़ेगा तो चीज़ें ईजिली तरीके से मैनिफेस्ट होंगी। तो चलिए वापस आते हैं, मार्च डिक्लेरेशन आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपने जो फरवरी मंथ का डिक्लेरेशन किया था, उसको आपको ढेर सारा प्यार करना है। आपको बोलना है, थैंक यू सो मच डियर फरवरी, मेरी लाइफ की सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, मेरी लाइफ में जो मैंने ड्रीम्स अपने लिखे थे उन सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि आपको ढेर सारा प्यार करना है डियर फरवरी को। देन इसके बाद में अब बात करते हैं मार्च में आपको क्या करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि फरवरी में जो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई हैं, उनमें से 2 या 3 मैनिफेस्टेशन को आपको मार्च में भी लिखना है।
फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जॉब लग गई है, आपका एसपी मैनिफेस्ट हो गया है, आपकी मैरिज हो गई है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो आपको लिखना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरा एसपी वापस देने के लिए, मेरी जो मैरिज है उसको फिक्स कराने के लिए थैंक यू सो मच, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगाने के लिए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए, मुझे मनी देने के लिए, मुझे डिज़ायर स्किन देने के लिए, मुझे डिज़ायर हेयर देने के लिए, जो आपकी फरवरी में मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है, आपको वो मार्च में भी आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और हाई वाइब्रेशन में रहकर ही हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्स का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जिस तरीके की एनर्जी हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं, वही एनर्जी हमारी लाइफ में वापस आती है। तो ये रिपीटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फरवरी की कुछ लाइंस आपको मार्च के डिक्लेरेशन में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि अब आपकी जो न्यू डिज़ायर है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी फरवरी मंथ में पूरी नहीं हुई होंगी, तो वो आपको अपनी करनी है मार्च में शिफ्ट। क्योंकि कहीं न कहीं एक ऐसी गलती रही होगी जिसकी वजह से वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो पाई हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, तो उसको हम मार्च में शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो आपकी डिज़ायर है वो आपको लिख लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने मनी को मैनिफेस्ट किया, किसी ने लिखा कि थैंक यू, किसी ने लिखा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बट उसको 1 लाख रुपए नहीं मिला, तो आप मार्च में लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए। हाँ, मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि आप मनी उतना ही लिखिए, कॉन्शियस माइंड है वो सही से डाइजेस्ट कर ले। क्योंकि अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स क्या है ना, यूनिवर्स अगर आप 100 रुपए माँगो तो वो 100 देगा, आप लाख माँगोगे तो वो लाख देगा, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें अबंडेंस में है। बट आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसको भी बिलीव दिलाना भी तो ज़रूरी है। तो आप हमेशा वही पॉइंट लिखें जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल हैं। जिन लोगों के पास थोड़ा मनी का प्रॉब्लम है, तो वो अपनी छोटी डिज़ायर लिखें। वो लिखें 5,000, 10,000 रुपए। तो जो चीज़ें उनका कॉन्शियस जो माइंड है वो ईज़िली तरीके से बिलीव कर पाए कि हाँ, इतने रुपए पॉसिबल हैं। तो चीज़ों को थोड़ा क्लियर तरीके से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जब हम चीज़ों को क्लियर तरीके से नहीं लिखते हैं, चीज़ें तभी हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल आपको बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन का यूज़ करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होकर के अपनी डिक्लेरेशन को करना है। और जब आप डिक्लेरेशन बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में रहकर करते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से मैनिफेस्ट होती हैं। जो प्रूफ है आप मेरी कम्युनिटी पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मार्च का डिक्लेरेशन करने का सही तरीका। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कौन कौन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी मैजिकल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।